Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 58. The story of his escape is dramatic. उसकी बच निकलने की कहानी जो है बड़ी एक्साइटिंग सी है, ठीक है। अब किस escape की बात हो रही है? अब्दुर्रहमान फर्स्ट की जो हशाम का पोता है या नवासा है उसका, और वो बच निकलने में कामयाब हो गया। हिस्ट्री हमने सारी आपको बताई कि किस तरह बनो अब्बासिया ने टेक ओवर किया बेटा 785 ईस्वी में, और किस तरह उन्होंने दमिश्क वो ऑलमोस्ट पूरे को खून से नहरा दिया। He was in a Bedouin camp. यूरोप के विद्युत उनके किसी कैंप में था। On the left bank of the Euphrates. दरियाओं के नाम के साथ डेटा आप दा लगाएंगे, ठीक है। वरना की तरह आप we use with the names of rivers, ठीक है। जैसे he drowned in Indus या the Indus। इंडस रिवर बहुत मशहूर है बेटा, डेफिनेट ऑर्डर करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? One died when horsemen carrying the black standards of the Abbasid suddenly appeared. वो कैंप में था, छुट्टियां गुजारने आया होगा शायद, तो उसने देखा कि अचानक जो है बनु उमैया के, बनु अब्बासिया के घुड़सवार जो है वो काले झंडे उठाए वहाँ पे नमूदार हो गए। अब बेटा रूल ये है कि आप, अब जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टेरिटरी में कोई भी और झंडा लहराया नहीं जा सकता ओपनली जो है। हाँ, अगर कोई सफ़ीर है किसी का जो है, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी गाड़ियों पर अलाउ होता है, वो भी उनकी एक डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको जो है उन्हें तमीज़ करने के लिए बस। इसके अलावा और किसी ना बिल्डिंग पर ना ओपनली जो है झंडा लहराने की इजाज़त नहीं होती। तो अब्दुर्रहमान जो था वो ज़रा एक ज़ीरक किस्म का जो है वो था बेटा। उसे फ़ौरन पता चल गया भाई ये कोई ना कोई गड़बड़ है। एकदम से जो झंडे लहराते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अफवाहें तो पहले से थी, इनको आखिर इतला तो मिल रही थी कि वहाँ पर जो है इस तरह कोई प्लानिंग हो रही है, खरासान के अंदर जो है उनके खिलाफ जो है वो कोई इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं और बगावत का कोई मनसूबा बन रहा है। तो फ़ौरन उसके जहन में काम किया कि ये कोई बगावत हो गई। तो क्या किया उसने? विद हिज 13-year-old ब्रदर, अपने 13 साल भाई के साथ अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर। अब्दुर्रहमान ने चलाना, ये इसका भाई था, कज़न था इसका। अब्दुर्रहमान उससे 20 साल का था तकरीबन, कज़न जो था इसका वो 13 साल का था। डैश होता है, बड़े डैश के बड़े तर्जुमे हैं, पुरजे पुरजे होना भी होता है, टकराना भी होता है बेटा, और डैश मूव और डू समथिंग वेरी क्विकली एंड ऑफन अनथिंकिंगली बेटा उसे भी कहते हैं। दरिया में चलाना, अंधा तो द यंगर ब्रदर, अब छोटा भाई था 13 साल का, एविडेंटली पुअर, एक तो पुअर गरीब होता है, एक पुअर बेचारे को कहते हैं, एक पुअर बेटा जो खस्ता हाल ना किस टाइप, इतना अच्छा ना हो बेटा, आपको स्टैंडर्ड ना हो, आपको मार्क जो है ना हो, वो इतना अच्छा तैराक नहीं था। बिकेम फ्राइटेंड, वो डर गया। दरिया को तैर के पार करना वो ऑलमोस्ट, दरिया की बड़ी वेट तो दरिया फरात वैसे बहुत बड़ा है, वो डर गया। एंड ही डिड द रीअश्योरेंसेस, और वो उसने उन हीड से तवज्जो देना, उसने उन यकीन दहानियों पर तवज्जो देना शुरू कर दी बेटा। शाउटेड फ्रॉम द बैंक, जो उसको किनारे से वो चिल्ला रहे थे, दैट ही वुड बी अनहार्म्ड इफ़ ही रिटर्न्ड, कि अगर वो वापस आया तो उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। एंड स्वयं बैक वापस चला, ही वाज किल्ड। उसे कहते हैं उसी के सामने अब्दुर्रहमान देखने लग गए ये क्या करते हैं। तो उन्होंने अब्दुर्रहमान को बुलाया, लेकिन अब्दुर्रहमान ज़ाहिर इतना बच्चा तो नहीं था, तो वो वापस नहीं आया। तो उन्होंने उसी के सामने उसको वहाँ उल्टा लिटा कर जो है बेटा ज़िबा कर दिया उसको जो है। The older boy kept on and gained the opposite bank, वो तैरता गया और दूसरे किनारे पर पहुँच गया। अब ये बड़ी बात है बेटा कि दरिया को जो है तैर कर जो है वो पार करना जो है। इसके जो दूसरे इसके एडिशनल सवाल लिख लेते हैं, एडिशनल पैसेज। What happened?
to the younger brother of अब्दुर्रहमान जो है क्या हो वो बेचारा तैर के वापस चला, उन्होंने उसको जो है कत्ल कर दिया उसके इसमें। और बेटा अब्दुर्रहमान के साथ क्या हुआ, वो अच्छा तैरा वापस चला गया। Afoot, friendless and penniless, he set out southwestward. पैदल और बेयारो मददगार और खाली जेब जो है बेटा बेचारा वो जनूब मगरिब की तरफ रवाना हो गया। Made his way after great hardships to Palestine. बड़ी मुशक्क़तों के बाद वो फ़लस्तीन पहुंचा। Found one friend there, उसको एक दोस्त मिला वहाँ पे, जो उसके दोस्त को बड़े काम आया, उसने उसकी हेल्प की बेटा फाइनेंशियली, उसको घोड़ा वगैरह भी दिया आगे सफ़र करने के लिए, उसको ज़्यादा राह भी दिया उसको जो। एट सेट ऑफ अगेन टूवर्ड्स द वेस्ट, फिर वो मगरिब की तरफ रवाना को उसे पता चल गया था मशरिक़ पे तो अब उसके पास कुछ नहीं बचा। शाम, ईरान, इराक़ इन इलाकों में ज़ाहिर है जैसे हुकूमत तब्दील होती है तो नीचे वाला अमला अपनी वफादारियाँ ऑटोमेटिकली तब्दील कर लेता है। और उनको भी सबको बता दिया गया कि जैसे अब्दुर्रहमान जिसको जहाँ भी नज़र आए उसको कत्ल कर दिया जाए, और उसके सर पर बड़ी भारी कीमत भी रखी गई, इनाम भी रखा गया। वो नहीं चाहते थे बनु बासिया वाले कि बनु उमैया का कोई भी फ़र्द ऐसा बचे जो बाद में उनके लिए किसी किस्म की परेशानी का या मुश्किल का बायस बन सके, जैसे कोई उनके खिलाफ बगावत कर देता है, फ़ौज ने इकट्ठी कर ले, वो इस तरह का कुछ भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने फिर क्या हुआ इसके पास आज जो है इन नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका में ही बियरली एस्केप असैसिनेशन, बड़ी मुश्किल जो है बेटा वो कत्ल होने से बचा। असैसिनेशन सियासी कत्ल भी कहते हैं। एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, असल में ये गया तो उसने वहाँ से पनाह मांगी, उन्होंने पनाह दे दी उसको जो है, लेकिन वो गवर्नर जो था उसको पता था कि अब्दुर्रहमान के सर की बड़ी कीमत है, तो उसने फिर इसको कत्ल करना चाहा, लेकिन ये रात के अंधेरे में उसके मुहाफ़िज़ों को कत्ल करके वहाँ से फरार हो गया। गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, वैंडरिंग फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, मुख्तलिफ कबीले से होता हुआ, ऑलवेज परसूड, और हमेशा बेटा उसके ताक़ुब में रहते बाय द स्पाइस ऑफ द न्यू डायनेस्टी। नहीं, अब नई डायनेस्टी जो पुरानी थी वो बनु उमैया थी, अब उनका तो तख्ता उल्टा गया। अब नई जो उनको शिकस्त देकर जो बरसर इक़्तिदार आई है वो कौन है बेटा, वो बनु अब्बासिया है। हमेशा उसके जासूस उसके ताक़ुब में रहते ही फाइनली रीच्ड स्यूटा 5 years later, 5 साल बाद उसको स्यूटा पहुँचे। He was a grandson of the 10th Caliph of Damascus, दमिश्क के वो 10वें खलीफा का जो है बेटा वो नवासा था। हमने आपको लास्ट लेक्चर में इनकी तरतीब लिखवाई है। ये बेटा हशाम जो है बिन मलिक का बेटा है, बिन मरवान बिन हाकम जो है और बिन अबुलास जो है उसका बेटा है। तो असल में हशाम का बेटा मुआविया और मुआविया का बेटा अब्दुर्रहमान था। शाम का बेटा मुआविया, उसको तो हुकूमत नहीं मिली तो इसको भी नहीं थी, लेकिन ये खुद बरसर इक़्तिदार आया। एंड हिज पैटर्नल अंकल्स, और बेटा उसके जो मामू थे वह बर्बर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का डिस्ट्रिक्ट था। दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, उन्होंने बेटा उसको व्हाट हैपेंड टू Abdurrahman in Palestine and Africa। तो फ़लस्तीन में क्या हुआ बेटा कि उसको एक फ्रेंड मिला, उसका एक दोस्त मिला जिसने उसकी मदद की। ऐसे वक्त में दोस्त का ढूंढना और मिल जाना एक रहमत समझने, एक नेमत समझने बहुत बड़ी चीज़। या आप ऐसे कह लें फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, याद रखिएगा बेटा कि किस्मत जो है वो बहादुरों का साथ देती है। ठीक हो गया। और तीसरे हु ऑफर्ड रिफ्यूज, बेटा पनाह किसने दी थी, उसके जो मामू थे, यानी कि जो हशाम था उसने कोई शादी वगैरह की हुई थी इधर अफ्रीका में, तो वहाँ से जो बर्बर्स थे, बर्बर एक कौम है, जैसे अरब एक कौम है, इसके अलावा बेटा
बर्बर्स हैं, बिद्दूज हैं, मतलब मुख्तलिफ लोग जो हैं वहाँ के इकमाम हैं, टोग्स हैं, तो उन्होंने फिर बेटा इसको जो है वो पनाह दी। अब जनाब इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के साउथ में अक्रॉस द स्ट्रेट फ्रॉम द स्यूटा, अबनाए स्यूटा के पार, अबनाए जो है एक नैरो चैनल ऑफ वाटर होता है कनेक्टिंग टू सीज जो है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो मोस्टली बेटा वाटर है, उसकी हमारी अर्थ है, उसमें खुश्की के बड़े बड़े कितने, बाकी ज़्यादातर तो वाटर है। फर्ज किया जनाब ये दो खुश्की होते हैं। अब ये छोटा सा दरमियान चैनल, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट। अब इसको समंदर तो कह नहीं सकते क्योंकि समंदर की तो बहुत विड्थ होती है, बड़ी उसकी चौड़ाई होती है, तो इससे कहते हैं उर्दू में आपनाए नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, जो दो समुद्रों को बेटा मिलाता है, ठीक है उसे। तो वहां पर जो है वह स्टेशन वो ठहरे हुए थे सीरियन ट्रूप्स फ्रॉम दमिश्क, दमिश्क से। असल में ना ये इन्होंने ही ये फौजी दस्ते भेजे थे इन्होंने शाम से, अब्दुर्रहमान वगैरह ने, उसके ऊपर स्पेन के ऊपर हमलावर होने के लिए, स्पेन को फतह करने के लिए। तो ये इलाके, ये फौजें वहाँ पर मौजूद थी और इस दौरान इनकी हुकूमत तब्दील कर दी गई, ज़बरदस्ती जो है ओवरटोक कर लिया गया बेटा। तो ये फिर उन्हीं दस्तों के पास चला गया, शामी दस्तों के पास, भेजे हुए इन्हीं के थे, शाम से भेजे थे इन्होंने यहाँ स्पेन के ऊपर हमलावर होने के लिए। और वहाँ का जो कोई सिपा सलार था या कोई जो बड़ा गवर्नर था उनका, या बड़ा मेजर जनरल या जनरल जो भी था इनका इस फौज का, वो अब्दुर्रहमान का बहुत ही गहरा दोस्त था। तो अब्दुर्रहमान की बड़ी नवाजिशें थी उसके ऊपर, बड़ी इनायतें थी उसके ऊपर जो है। तो इसने जाकर उन्हें वो सारी कहानी सुनाई, इस तरह हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ वहाँ पर, हमारा तख्ता उल्ट दिया गया, और उन्होंने अब्दुर्रहमान को अपना लीडर बना लिया अपनी फौज का। अब अब्दुर्रहमान वापस तो जा नहीं सकता था बेटा, वापसी का मतलब सरासर मौत था। तो उसके नजदीक यही था कि वो किसी ऐसे इलाके में रहे जहां जो बनु अब्बासिया की पहुंच से जरा दूर हो। बनु अब्बासिया बेटा उस वक्त सुपर पावर थे। ये जो सुपर पावर है ये शुरू हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, हज़रत उमर फारूक के दौर के अंदर, तो बेतहाशा फैल गई ये। फिर उसके बाद जो ये सिलसिला चलता रहा, बनु उमैया भी सुपर पावर थे बेटा, कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अब बनु उमैया का खात्मा जो है वो तकरीबन जाके ये शुरू से 160 ईस्वी से हुआ, ख़त्म जो है जाकर ये 750 में, तकरीबन ये 80 साल के बाद जो है फिर 750 में बनु अब्बासिया का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये फिर 13वीं सदी तक चलता है और इनका आखिरी हुक्मरान मुतसिम बिल्ला जो है उसको फिर आखिरकार जो है चंगेज़ खान जो है वो शिकस्त देता है। ये तातारी थे और बगदाद जो उस वक्त समझ ले कि दुनिया का सबसे कल्चर्ड सिटी था। दुनिया में इस वक्त 3 कल्चर्ड सिटी थे, कुर्तबा, कार्डोवा, ये भी मुसलमानों के पास, ये बनु उमैया के पास था, और बगदाद बनु अब्बासिया के कब्जे में, और एक था ये जिसका कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया जो है इस वक्त मौजूदा इस्तांबुल जो है बेटा, ये ईसाई के पास था। ये आजकल आप ड्रामा भी देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी, और उसके बाद इसका बेटा उस्मान जो है तो उसने हमला करके जो है इसके ऊपर उस पर कब्जा कर लिया, सल्तनत उस्मानिया की वहाँ पर याद रखी। He made his way to them, उनके पास क्या, वहाँ अपने दोस्त से मिला, सूरत हाल बताई, and they accepted him as leader, और उन्होंने बेटा अपना लीडर बना लिया। One sovereign city after another opened its gates, एक के बाद एक उसके लिए अपने दरवाजे खोलता गया। ये देखिए ना यहाँ पर है, It was he who made his way to Spain, यानी अब्दुर्रहमान वही जो स्पेन में गया, fought his way to Moscow। अब वहाँ स्पेन में आका बनने के लिए या अथॉरिटी गेन करने के लिए, रूल गेन करने के लिए उसके पास फौज कहाँ से आई? तो ये तो बेचारा पेनीलेस था, फुट था, इसको डर के तो वही फौज जो इन्होंने भेजी हुई थी स्पेन के ऊपर हमला करने के लिए, वही इसके काम आती है। और वो भी इसने एक रिस्क लिया था, ये भी हो सकता था उसको बांध लेते, पकड़कर उसको वापस जो है उस वक्त जो बनु अब्बासिया का जो खलीफा था उसके हवाले कर देते, ऐसा भी मुमकिन था। तो ये उसके पास के बाद उन्होंने इसको अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने बेटा स्पेन के ऊपर हमलावर हो गया और ये उसने फतह करने शुरू कर दिए। अब जब खबरें तो पहुंच रही थी बनु अब्बासिया के खलीफा के पास, जब खबरें पहुंची कि अब्दुर्रहमान इस तरह हमारी ही फौज के सब, तो सारी फौज जब हुकूमत देखे, फौज तो किसी की जाती थोड़ी होती, जब नून लीग की हुकूमत थी तो फौज उनके ताबे थी, जब पीपल्स पार्टी की, PTI की तो उनके ताबे।
फौज का अपना ज़ाती तो पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं होता, वो तो जो हुक्मरान जमात है उसके साथ हो। तब तो हुकूमत बनी उबासिया की थी, अब बनो उबासिया वालों को बड़ा गुस्सा आया कि जनाब देखें ये हमारी फौज के साथ हमारे शहर पता किए जा रहा है। तो उसने क्या किया, द अब्बासिद खलीफ इन बागदाद ना सॉरी इट टुक हिम सम इयर्स मोर, और उसे कुछ ही साल मजीद लगे, टू ब्रिंग ऑल ऑफ सब्जेक्शन टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्पेन टू सब्जेक्शन। सब्जेक्शन कहते हैं स्लेवरी को अपनी गुलामी में लाने के लिए, डिफीट को भी कहते हैं बेटा, अपनी राया बनाने के लिए उसको चंद साल ही मजीद लगे और पूरा स्पेन इसकी राया बन गया, या दूसरे लफ्जों में बेटा पूरे स्पेन में इसकी हुकूमत हो गई। जो अब बनो उबासिया खलीफा ने क्या किया, द अब्बासिद कैलिफ इन बगदाद अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन। उसने कहा जी मालिक तुम हो, खलीफा तो मैं हूँ, तुम्हारी जिसको चाहूँ गवर्नर लगाऊँ। उसने गवर्नर लगाया स्पेन टू कॉन्टेस्ट हिज रूल, अब्दुर्रहमान का मुकाबला करने। उसने कहा जनाब जाओ और उसको शिकस्त दो। अब वो जो गवर्नर था उसको खलीफा ने जो बनो उबासिया का था काफ़ी सारी बेटा फौज दे के भेजा उसको, और वो गवर्नर जो था यानी वो सीधा जाकर पहले अफ्रीका के गवर्नर से मिला, उसको अपने साथ मिलाया जो है, उससे भी फौज ली उसने, और उसके बाद वो उन तमाम सरदारों से मिला जिनको अब्दुर्रहमान ने शिकस्त दी थी, और इस तरह कर आके उसे बहुत बड़ी फौज तैयार की, और इसने अब्दुर्रहमान पर 3 अतराफ से हमला किया बड़ी प्लानिंग के साथ। अब अब्दुर्रहमान के पास और तो कोई चारा नहीं था मुकाबला करने के सिवा जो है, तो उसने उनका मुकाबला किया, और अब्दुर्रहमान ने छोटी सी फौज के साथ 20-25 हज़ार बर्बर्स की फौज के साथ जो है, और वीडियो इसके साथ शामी थे वो, उनको मिलाकर जो है इसने ये उस जो स्पेन का जो गवर्नर था जिसको बनो उमैया के खलीफा ने अपॉइंट करके भेजे थे उसको खत्म कर दिया बेटा उसने। 2 years later 2 साल बाद तक कैलिफ रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम अब्दुर्रहमान। 2 साल तक जंग होती रही, उसे फिर अब्दुर्रहमान फर्स्ट से तोहफा मिला, द हेड ऑफ हिज गवर्नर, उसके गवर्नर का सर, प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट, उसे नमक लगाकर जरा प्रिजर्व किया गया था, एंड कैम्फर और काफूर लगाकर इनरैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग, काले झंडे में उसको लपेटा गया था, एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जाहिर है उन्होंने उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सेम जैसे अब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होते हैं तकरीरनामे जारी होते हैं बेटा, उस तरह उसके भी तकरीरनामे होंगे जो है। थैंक्स बी टू अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, फॉर हैविंग प्लेस्ड द सी बिटवीन अस इन सच अ फोटो, कि तूने हमारे और इस तरह के दुश्मन के दरमियान एक समंदर रखती है। वाज द कैरियर्स फर्वेंट रिजॉइंडर, ये बेटा उसका एक बड़ा जज्बाती सा जो है वो जवाब था उसका, जब उसने रिसीव किया ना अपने गवर्नर का सर जो है लेटर अपॉइंटमेंट, उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अब्दुर्रहमान और हमारे बीच में एक समंदर हायर कर दिया है, वरना कोई बैद नहीं था कि अब्दुर्रहमान वापस इनके ऊपर हमलावर हो जाता। ठीक है बेटा, अब जरा इसको स्टूडेंट्स कर लेते हैं मेरा इसके जो है मेरे लेक्चर नंबर 58 के जो सबसे पहले ड्रामेटिक। ड्रामेटिक होता है थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, सेंसिटिव। बेटा यहाँ स्टैंडर्ड से मुराद है झंडा, तो फ्लैग कलर्स, कलर के साथ ऐसे लगा दें तो इसके तकरीबन झंडा भी होता है। डैश, छलांग लगाई, वैसे डैश के तरफ छलांग लगाना नहीं होता, ये होता है मूव और एक्ट क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग। बाउस का तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कोई सोच विचार करें। पुअर, यहाँ पर पुअर से मुराद है नाकिस, डिफेक्टिव, नॉट अप टू स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड का, ठीक है बेटा। हीड, तवज्जो देना, पे अटेंशन।
उसे रोज देनी शुरू कर दी। कीप ऑन बेटा किसी काम को जारी रखना, गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन, ये हमने फर्स्ट ईयर में बहुत दफा पढ़ा है। पेनीलेस, खाली जेब, एम्प्टी पॉकेटेड, बेयरली पर मुश्किल, हार्डली, स्केर्सली, असैसिनेशन, कत्ल, असल में सियासी कत्ल को कहते हैं, पॉलिटिकल मर्डर, मर्डर इसका सुनिए। परसू, ताकुब करना, फॉलो, चेज, ठीक है। रेफ्यूज बेटा पनाह को कहते हैं। शेल्टर हो गया, प्रोडक्शन, हेवन। अपॉइंट, नामजद करना, नॉमिनेट, डेजिग्नेट, कॉन्टेस्ट, मुकाबला करना, ठीक है जी, compete, challenge। फो बेटा दुश्मन को कहते हैं, अपोनेंट, चैलेंजर, एनिमी, राइवल। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर 50 कंप्लीट हो गया।